देश में एक धंधा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ही खुद कहते हैं, मैंने खुद सुना है टीवी पे, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। क्यों नहीं भैया, समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट का तो काम है बिजनेस करना चाहिए या करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से हटने वाला सरकार थोड़ी होता है, जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आज क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन ऑफ द लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स। जहां नुकसान होता है ठोक दो जनता पे, बता दो, उनको डरा दो कि भाई ये इसमें नुकसान आ गया, घाटा हो गया, लिहाजा पेट्रोल बढ़ाओ, डीजल बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ, फलाना बढ़ाओ, ढिमकाना बढ़ाओ। जिसमें प्रॉफिट होता है वो प्राइवेटाइज कर दो। बेहद अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन क्यों किए जा रहे हैं, किस लिए किए जा रहे हैं? देखिए कितना तमाशा होता है। बिजली के जो मामला है, हम हमारे देश में इतना जबरदस्त बिजली दे सकते हैं, इसके लिए भी कोई हमारे को अमेरिका की मदद नहीं है, नहीं चाहिए, ना ही वर्ल्ड बैंक का, ना कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, किसी अन्य देश से हमारे कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत आसानी से हम अपने पावर के अंदर, अपने संविधान के अंदर, हमारे संविधान के छत्र छाया में बहुत जबरदस्त 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, संभव है। इसलिए संभव है, कोयला खदान इतने हैं हमारे पास। इंडिया हैज 361 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स। 361 बिलियन टन्स यानी कि उसमें अगर 40-50% भी जब रिट्रीवल करते आता है तो 125 ईयर्स के लिए, पूरे देश के लिए बिजली देने के लिए काफी है। इतनी संपत्तियां हमारे पास रखते हुए हम पूरे प्राइवेट की बात कर रहे हैं। अदानी पावर, अंबानी पावर, जिंदानी पावर, बोंदानी पावर क्यों दे रहे भाई, समझ में नहीं आता। पावर सेक्टर तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि देश की प्रगति, विकास को मापने में दुनिया के पूरे इंडेक्सेस में पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन को ही माना जाता है। कौन सा देश कितना पर कैपिटा इसका पावर है, उसी से खाता मालूम हो जाता है देश का। तो क्यों आज प्राइवेट में दे रहे, क्या बात है? लाखों हमारे कर्मचारी हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, क्यों देना पड़ रहा है, क्या बात है? पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए। अगर पूरा पावर प्राइवेट में दे दो, एक दिन आएगा वो सरकार को ब्लैकमेल करेगा, देश को ब्लैकमेल करेगा। दे विल होल्ड द गवर्नमेंट फॉर रैंसम। पूरा उनके हाथ में रख दो। जहां क्रिटिकल है, जहां प्राइवेट ही कर सकता है, वहां दे दो कुछ मात्रा में। लेकिन ये बहाना बना के, और ये भी कैसे, इतने सालों से जो जेनकोस है, ट्रांसकोस है, बिजली कारखाने है, बिजली घर है, इतने लाखों किलोमीटर के वायरिंग है, इतनी संपत्ति बनाई है, जो पब्लिक सेक्टर हमारा जो कर्मचारी वहां के, उनके खून पसीना से देश की जनता की ये प्रॉपर्टी है। लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है, लाखों करोड़ों। उस प्रॉपर्टी को आप हजारों करोड़ों में कुछ एक गिनती करके लेडीजर बुक्स बना के आप दे दे रहे, जैसे पवन हंस का किया गया था। पवन हंस को जो एक कंपनी था सरकार का, पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसको जो बोनस मिलता था गवर्नमेंट को, जो डिविडेंड मिलता था, उससे भी कम दाम में बेच दिए प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। रखते तो डिविडेंड तो मिलता कम से कम। इसी प्रकार का इतने लाखों करोड़ों वाला प्रॉपर्टी को यूं ही कुछ ही ले लेके, कुछ कहानी बना के, अब उनका क्या नतीजा निकल रहा है? आज अदानी का क्या निकल रहा है नतीजा? झूठे मतलब चीजें बना के, बनावटी शेयर्स का वैल्यू बढ़ा के, कितना मतलब पूरे देश खतरे में आ रहा है, सारे बैंकिंग व्यवस्था खतरे में आ रहा है। इसके लिए कौन जवाब देगा? यानी कि इस अंधाधुन प्राइवेटाइजेशन, जो मन में आए करो, जो कहते जाओ करते जाओ, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलने देगा। बीआरएस का पॉलिसी है पावर सेक्टर। मैं सीधे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी आपके हाथ में पावर है, आज आप कर सकते हो, लेकिन 24 के बाद तो हम ही को आना है। हम बिल्कुल पावर सेक्टर को आप प्राइवेट करते हो तभी वापस ले लेंगे। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ लोगों के बात ये समझ में नहीं आएगा। जब राष्ट्रीयकरण करना चाहता है सरकार, केंद्र सरकार, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई रोकदार नहीं, हमारे संविधान में उसका प्रावधान है। हम कह रहे हैं पावर सेक्टर डेफिनेटली बीआरएस का पॉलिसी है, वी विल टेक इट आउट, इवन मोदीज गवर्नमेंट विल प्राइवेटाइज इट, वी विल टेक इट बैक and we will nationalize the power sector. 90% of the power sector will be kept in public sector. जो अच्छा खासा चल रहा है उसमें खामियां है, ठीक है, उसका बना देते हैं। भरपूर पावर
और मैं आश्वासन देता हूं देश के जनता को, जैसा हमने अनुभव है हमारे को तेलंगाना राज्य में किया है, मैंने लिया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से। बीआरएस को अगर चुना लेता है हिंदुस्तान के जनता, हमको हमारे कंसोर्शियम, हमारे लाइक माइंडेड जो पार्टीज है, हमारे गुट को अगर चुनता है, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान के हर कस्बा में, हर गांव में, कोने कोने में उच्च गुणवत्ता वाला बिजली मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, निरंतर मिलेगा। ये मेरा वायदा है देश के साथ, जो हमने तेलंगाना राज्य में करके बताया है। और पूरे हिंदुस्तान में एक ही तेलंगाना राज्य है जहां 24 घंटा का करंट का उपलब्धि हर सेक्टर के लिए है। हो सकता है न्यूयॉर्क शहर में पावर जाए, लंदन में जाए, लेकिन हैदराबाद शहर में पावर नहीं जाएगा। हैदराबाद हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए पावर आइलैंड। इस प्रकार का व्यवस्था हमने खड़ा किया है, ये कोई भी देख सकता है, उसका जानकारी ले भी सकते हैं।